Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? अभी जब खाना खाते हैं तो अगर कोई मीठी चीज़ खाते हैं या फूड का टेस्ट है, तो अगर हम नाक को बंद कर लें तो उसका टेस्ट का डिफरेंस आता है. इफ़ सो वाई माइट दैट दिस इज़ हैपनिंग? तो ऐसा क्यों होता है? रीड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस. इन अंतरों की एक्सप्लेनेशन जो है आगे जाके पता चलती है. डू यू कम अक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव ए कोल्ड? तो जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी कई चीज़ों का टेस्ट आपको नहीं आता, किसी चीज़ की स्मेल आपको नहीं आती, तो नाक के अंदर जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं वो स्मेल को सूंघ नहीं पाते, और जीभ के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं यहाँ पर हमें टेस्ट का पता चलता है, वो भी अफेक्टेड हो जाता है. व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन? तो इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण भाग है वो रिफ्लेक्स एक्शन है. रिफ्लेक्स इज़ ए वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरनमेंट. तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में अगर कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उसी वक्त जो क्रिया होती है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली. हम कहते हैं कि बस के रास्ते में से, बस के आगे में से मैं जंप करके रिफ्लेक्सली बच गया. और आई पुल्ड माई हैंड बैक इनटू फ्लेम बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली. मतलब मैंने आग से अपना हाथ रिफ्लेक्सली अचानक खींच लिया. और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली. मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे मुंह में रिफ्लेक्सली पानी आने लग गया. व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? इसका हमारा मतलब क्या होता है? ए कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल्स इज़ दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. यानी हमारी जो प्रतिक्रिया होती है बिना सोचे समझे होती है, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, यानी हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो अपने आप हो जाते हैं. ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं. येट देयर आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट. तो कभी कभी हम एनवायरनमेंट की चेंज के लिए कुछ सचमुच के एक्शन भी कर रहे होते हैं. हाउ इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन? तो इस सिचुएशन में, ऐसे हालात में हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे हमें प्राप्त होता है. लेट अस कंसिडर दिस फर्दर. टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल्स. हम इसकी एक उदाहरण लेते हैं. टचिंग ए फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. आग को हाथ लगाना हमारे लिए ख़तरनाक सिचुएशन होती है, और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, और किसी भी जानवर के लिए. हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? इसकी हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? वन सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्नड. तो हमारे दिमाग में अवचेतन में ये भावना काम कर रही होती है कि यहाँ पर हमें खतरा है, हमारा हाथ जो है वो जल जाएगा और हमें पेन होगी. तो उसकी पॉसिबिलिटी पहले ही दिमाग में के अंदर मौजूद होती है. एंड देयरफॉर मूव आवर हैंड. तब हम अपना हाथ एकदम से हिला देते हैं हटाने के लिए. एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस? तो सोचने के लिए हमारे पास समय कितना लग सकता है? द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक. तो उसका आंसर ये है कि हम कितनी जल्दी सोचते हैं. इफ़ द नर्व इम्पल्स वी सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर. तो इसके बारे में जो पहले हमने बात की है कि हम इसकी नर्व इम्पल्स जो है वो वहाँ पर भेजी जाए. देन थिंकिंग इज़ आल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्स. तब
थिंकिंग के लिए भी ये इम्पल्स ही होगी जो थिंकिंग के लिए हमें प्रेरित करेगी। थिंकिंग इज़ ए कम्प्लेक्स एक्टिविटी। जो थिंकिंग सोचना होता है वो एक जटिल प्रक्रिया है, इसका टाइम ज़्यादा लगता है। सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। तो उसके लिए दिमाग के अंदर कई सारे न्यूरॉन्स होंगे जो एक्टिव हो जाएंगे और उनके एक्शन में हमें देर लगेगी। If this is the case, if it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons। तो थिंकिंग के लिए थिंकिंग टिश्यू जो है बॉडी में वो डेंस नेटवर्क होता है जो आपस में बहुत उलझा हुआ होता है न्यूरॉन्स का। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल। तो ये जो होता है हमारी खोपड़ी के फॉरवर्ड किनारे पर होता है। एंड रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम। तो जहाँ पर हमें सिग्नल जो होंगे बॉडी के हर एक पार्ट से प्राप्त होंगे, उसके बाद हम सोचना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो स्कल का सोचने वाला जो भाग है वो नर्व्स से बॉडी के हर एक पार्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सिमिलरली इफ़ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, तो बॉडी का जो पार्ट है उसमें जो मसल्स हैं उनको ब्रेन द्वारा संचालित किया जाना पड़ेगा। नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी से जो सिग्नल आएगा उसके बाद में वो सिग्नल दिमाग से उन्हीं बॉडी के पार्ट्स की मसल्स को जाएगा जो उनको हिलाने के लिए कहेंगे। इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ टू बी डन व्हेन वी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक एनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्नड। तो उसके लिए इतना ज़्यादा समय लग जाएगा कि हमारा हाथ या हमारा पैर जो आग के कांटेक्ट में होगा वो तब तक जल चुका होगा, तो उसकी बर्निंग सेंसेशन तो आ चुकी होगी। तो हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो इस समस्या का हल कैसे निकालता है। इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन सिंपलर वे। अगर जो नर्व्स हैं जो हीट को डिटेक्ट करती हैं, जिनसे हीट का पता चलता है, अगर वो उन नर्व्स को कनेक्टेड होंगी जो मसल्स को हिलाने में मदद करेंगी, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाई एन आउटपुट एक्शन माइट बी कम्प्लीटेड क्विकली। तो वो जो एक्शन होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। उन्हीं मसल से हम हीट को डिटेक्ट करेंगे और उन्हीं मसल से उन्हीं से मसल्स को संदेश दे देंगे कि हमने हाथ को हिलाना है। सच ए कनेक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व। तो कौन सी जगह एक समान जगह होगी यहाँ पर इस रिफ्लेक्स आर्क में जो इनपुट और आउटपुट नर्व का कनेक्शन एक साथ में हो जाएगा। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। तो वही पॉइंट होगा यहाँ से सिग्नल दोनों का एक स्थान से ट्रांसफ़र होगा, वो होगा कि यहाँ से वो मसल्स, यहाँ से वो नर्व सेल्स आपस में जुड़ते हैं। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर बॉडी मीट इन बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे शरीर को जाने वाली सभी नर्व जो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के बंडल में आपस में जुड़ती हैं ऑन देयर वे टू ब्रेन, उसके बाद वो ब्रेन को जाती हैं। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। तो रिफ्लेक्स आर्क जो होती हैं इनपुट और आउटपुट नर्व्स का आपस में जुड़ना जो है होता है वो स्पाइनल कॉर्ड वाले स्थान पर अपने आप होता है। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज़ ऑन टू रीच द ब्रेन। उसके बाद जो इनपुट इंफॉर्मेशन होती है वो बाद में दिमाग तक भी पहुंचती है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड in animals because the thinking process of the brain is not fast enough। तो एनिमल्स में भी ये जो रिफ्लेक्स आर्क होती है वो वहाँ भी होती है क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इतनी
इतनी तेज़ नहीं होती। इनफैक्ट मैनी एनिमल्स हैव वेरी लिटल और नन ऑफ द कम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग। तो जानवरों में ये जो थिंकिंग प्रोसेस के लिए जो आवश्यक नर्व्स होते हैं वो वहाँ पर होते ही नहीं हैं। सो इट इज़ इन क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू ब्रॉड प्रोसेसेस। तो जो सोच में जो लगने वाली जो प्रोसेसेस हैं वो वहाँ पर काम नहीं करती, इसलिए रिफ्लेक्स आर्क वहाँ पर अच्छी तरह से काम करती हैं। हाउएवर इवन आफ्टर कम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, अगर वो कम्प्लेक्स न्यूरॉन का नेटवर्क जो है वो बना हुआ भी हो तो भी रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज। तो क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एक अच्छा जल्दी वाला करने वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। ये हो गया आपका साइंस का वर्क।